केवल झूठ झूठ और झूठ ही दिखाता है कि मेरे मोबाइल पे देखिए शिवानी की तुरंत वीडियो कॉल आ गई, कहीं शिवानी ने मुझे मैसेज कर दिया। भैया जब सब लूट रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उस समय शिवानी साथ नहीं गई थी, ये बात नोट करने वाली है, शिवानी साथ नहीं गई थी। अब 2000 रुपए की बुकिंग किस तरह की होगी वो तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि इस महंगाई के दौर में हमारे यहाँ भी पार्लर चलते हैं, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार की बुकिंग होती हैं। वहाँ पर 2000 रुपए में क्या हो सकता है। एडवांस इसीलिए दिया जाता है कि किसी बात के लिए अगर वो चीज़ कैंसिल हो रही है, वो डील कैंसिल हो रही है, तो एडवांस वापस नहीं होता है। और बहुत सारे वीडियो आ गए, किसी ने शिवानी को गलत बताया, किसी ने उस पार्लर वाली महिला को गलत बताया। भैया सब व्यूज के लिए ही होता है, लेकिन इस विवाद की असली वजह क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहीं वह कस्टमर जो है शेर हो जाता है, वहां पर फिर जो है उसकी 10 रुपए की चीज के 8 रुपए देने की कोशिश करेगा। इस विवाद की असली वजह ये नहीं थी कि शिवानी ने उनसे क्या कहा, या ये नहीं थी कि उन्होंने शिवानी को क्या कहा। इस विवाद की एक हेलो यूट्यूब फैमिली, welcome back to my channel. How are you? I hope everything is all right. I am Amit and you are watching my YouTube channel Amit Sangeeta Vlog. अबे साले दोस्तों जितनी अंग्रेजी आती थी वो सब मैंने जो है आप लोगों को सुना दी, इससे ज़्यादा नहीं सुना सकता हूँ। और आज बहुत तेज हवा चल रही है, घर से अपने बाल वगैरह सही करके आया था, लेकिन फिर भी हवा में उड़ गए। कोई बात नहीं, बालों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा सिंगल यानी कि सोलो ब्लॉग आ रहा है। और जो लोग यूट्यूबर हैं या जो लोग वीडियो देखते हैं, व्यूअर हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि इस समय यूट्यूब पर एक बहुत ही ज़्यादा विवाद फैला हुआ है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो है शिवानी कुमारी को लेकर के। शिवानी कुमारी और दिव्यापुर में एक पार्लर वाली महिला है, उनके साथ में उनका कुछ विवाद हुआ था आज से 7-8 दिन पहले। तो वहाँ से ये बात शुरू होती है, उनका आपस का झगड़ा हुआ था, उससे जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली थी और बहुत सारे वीडियो आ गए। मैं पिछले 6-7 दिन से देख रहा हूँ, बराबर वीडियो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। और बहुत सारे वीडियो आ गए, किसी ने शिवानी को गलत बताया, किसी ने उस पार्लर वाली महिला को गलत बताया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताई कि आखिर जो है किस तरह से ये विवाद सुलझाया जाए, किस तरह से ये विवाद ख़त्म किया जाए। सभी लोगों ने, यूट्यूबरों का जैसा कि काम होता है, आप लोगों में से भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि व्यूज़ के लिए ऐसा सब कुछ होता है, तो भैया सब व्यूज़ के लिए ही होता है। और लोगों ने इस आग में घी डाल के, इस आग को भड़का के इस तरह का काम किया और व्यूज़ के लिए ही इतने सारे वीडियो आए। तो मैं देखता रहा। अब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे भी खुजली हुई, जुबान में भी खुजली हुई थोड़ी कि मैं भी अपनी कुछ बात रखूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस विवाद में घी डालने की बजाय अगर इसको सुलझाने की कोशिश की जाए तो उस पर भी तो एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो वही मैंने सोचा और इसीलिए मेरा ये वीडियो आ रहा है। जब आप सभी लोगों के वीडियो देख चुके होंगे और किसी ने शिवानी को सही बताया, किसी ने पार्लर वाली को सही बताया, हालांकि 90% लोगों ने जो है शिवानी को ही सही बताया और 10% लोगों ने उन महिला को सही बताया। लेकिन इस विवाद की असली वजह क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। इस विवाद की असली वजह ये नहीं थी कि शिवानी ने उनसे क्या कहा, या ये नहीं थी कि उन्होंने शिवानी को क्या कहा। इस विवाद की एक असली वजह थी मेरे हिसाब से प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि शिवानी की सहेली सीमा जो हैं, उनकी सहेली की शादी थी शायद, और वो जो है वहाँ पर बुकिंग करने गई होंगी पार्लर में, ठीक है। उस समय शिवानी साथ नहीं गई थी, ये बात नोट करने वाली है। शिवानी साथ नहीं गई थी और वहाँ पर उनकी जो भी बात हो, वो महिला ये कह रही थी कि मात्र 2000 रुपये में बुकिंग हुई है। अब 2000 रुपये की बुकिंग किस तरह की होगी वो तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि इस महंगाई के दौर में हमारे यहाँ भी पार्लर चलते हैं, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार की बुकिंगें होती हैं। वहाँ पर 2000 रुपये में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। एक पक्ष ये भी है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और उसके बाद में जब शिवानी गई थी उनके साथ दोबारा में, तो शिवानी को वो चीज़ पसंद नहीं आई होगी, जाहिर सी बात है। 2000 रुपये में क्या होगा, वो चीज़ नहीं पसंद आई होगी। तो वहाँ पर शिवानी ने ये चीज़ कही होगी कि भाई हमें आपका जो है ये सब काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, मतलब हमें नहीं पसंद आया। उन्होंने 1-2 फोटो दिखाई होंगी, वो भी नहीं पसंद आई होंगी। एक ग्राहक होने के नाते, एक कस्टमर होने के नाते शिवानी का ये हक था कि वो ये कह सकती थी कि हमें आपकी चीज़ नहीं पसंद आई। वो बात अलग कि अब उन आंटी ने या जो वो पार्लर वाली महिला हैं, उन्होंने उसको जो है गलत तरीके से ले लिया। उन्हें लगा कि ये मेरे ग्राहक को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भैया दुकानदार मैं भी हूँ और बहुत सारे दुकानदार हैं, तो दुकानदारी में ये धैर्य रखना और संयम रखना और ग्राहक की बात को सुनना समझना ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। आप इतनी जल्दी भड़क नहीं सकते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें लगा होगा कि इन्होंने मेरी जो है कस्टमर को उकसाया है, भड़काया है, या मेरी बुकिंग जो है ये कैंसिल कराने के लिए आई हैं। तो उन्होंने शिवानी को कुछ कहा होगा, तो शिवानी ने कहा होगा कि भैया हमें काम नहीं कराना है, हमें पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब थोड़ी यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि पैसे जो एडवांस में दिए जाते हैं, ठीक है, अगर एडवांस इसीलिए दिया जाता है कि किसी बात के लिए अगर वो चीज़ कैंसिल हो रही है, वो डील कैंसिल हो रही है, तो एडवांस वापस नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को आपस में आराम से समझाया भी जा सकता था। वहाँ पर जो है उनका वीडियो जो शिवानी ने डाला था उसमें देखा था कि वो भी जो है बहुत गलत तरीके से कह रही थी, चिल्ला रही थी। अब दुकानदारी में हो जाता है ऐसा कभी कभी। एक मध्यम वर्ग का दुकानदार है, वो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझता है। बिजनेस वाला जो है वो समझता है कि मतलब कितना प्रेशर होता है, कि ग्राहक को संतुष्ट करना बहुत ही जटिल काम होता है। तो उन्होंने जो है शिवानी से
ये कह दिया कि हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। उसके बाद शिवानी भी भड़क गई, उन्होंने भी कह दिया कि हम आपके पार्लर की जो है मतलब डिमोशन कर देंगे एक तरीके से, और डिमोशन कर भी दिया। ये कह दिया कि आपका जो है इस पार्लर पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं कराएगा, और उन्होंने भी शिवानी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो विवाद की वजह ये थी एक बिजनेस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है या जो बड़ा दुकानदार होता है, तो उसके यहाँ तो लोग लाइन लगाते हैं, उसके यहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं किसी भी चीज़ का। अगर कोई कारीगर है तो उस क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे कस्टमर ये सोचता है कि भैया मेरा नंबर ही आ जाए, तो वो अपने आप को धन्य मानता है। वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है, कोई भी ग्राहक हो या कस्टमर हो, कि मैं दुकानदार का कितना खास हूँ कि 4 लोगों को छोड़ के मेरा नंबर पहले आ गया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाएँ तो वहाँ पर 10 की चीज़ 50 में खरीद के गर्व महसूस करते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाएँ, वहाँ पर 50 की चीज़ के जो है 100 रुपये दे के और फिर 100 रुपये और टिप दे के गर्व महसूस करते हैं। वहाँ पर अगर कम पैसे दिए तो बेइज्जती महसूस होती है। वहीं पर जब छोटे दुकानदार की बात आती है, छोटे बिजनेसमैन की बात आती है, किसी गरीब ठेले वाले के यहाँ चले जाओ या किसी मध्यम वर्गीय दुकानदार के यहाँ चले जाओ, तो वहीं वह कस्टमर जो है शेर हो जाता है। वहाँ पर फिर जो है उसकी 10 रुपये की चीज़ के 8 रुपये देने की कोशिश करेगा। वहाँ पर उसको मतलब जो है फिर ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं कि ये बेचारे गरीब हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दुकानदारी में बहुत प्रेशर होता है। अब जैसा कि वो वहाँ पे दिख भी रहा है कि वो महिला इतनी बड़ी पार्लर वाली नहीं थी, तो इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा खराब लग गया। तो वहाँ पे जो है जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया, उन्होंने बस एक दूसरे को भड़काना चालू कर दिया। उन महिला के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई। बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा उनसे बुलवाया और गए, उन्होंने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहाँ पर उन्होंने गलत किया। उन्होंने शिवानी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय है, और ये बात नहीं होनी चाहिए थी। किसी को जाति को लेकर, किसी के माँ बाप को लेकर इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती, वो भी सोशल मीडिया पे। यहाँ पर इन्होंने ये गलत किया। खैर, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इन्होंने क्या किया कि एक चैनल पर मैंने देखा था, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक भाई के चैनल पर। वहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन माफ़ी किससे मांगती हूँ? ऑडियंस से माफ़ी मांगती हूँ। तो ये गलत है। आपको ऑडियंस से माफ़ी नहीं मांगनी थी, आपको माफ़ी मांगनी थी शिवानी से, क्योंकि आपने उल्टा सीधा शिवानी को बोला। आपने शिवानी की जात के लिए उल्टा सीधा बोला, उनके माँ बाप के लिए उल्टा सीधा बोला, आपने ऑडियंस के लिए उल्टा सीधा नहीं बोला था, जो आप ऑडियंस से माफ़ी मांग रही हैं। तो ये तरीका गलत है। यहाँ पे विवाद सुलझाने का तरीका यही था कि आपको ये कहना चाहिए था कि मैंने अगर गलत बोल दिया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ शिवानी से। तुम्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, तुम्हें शिवानी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि ऑडियंस से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगर विवाद को सुलझाना है और बढ़ाना है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में आज शिवानी ने भी एक वीडियो डाला, तो शिवानी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकानदारी करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग क्रिएटर हैं यूट्यूब के, तो शिवानी भी क्रिएटर हैं। अगर कोई चीज़ गलत बन रही है या बना रहे हैं, तो बिल्कुल देखने वालों का ये अधिकार है कि वो कहें कि भैया ये चीज़ गलत है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम उनसे लड़ाई करने लगें, हमें वो कमी सुधारनी होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण से ये चीज़ समझाई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर शिवानी को ये चाहिए था, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो आंटी मतलब मेरी माँ की उम्र की थीं, तो अब तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर तुमको भी ये लगता होगा कि अगर तुमने उनको माँ कहा है तो तुम बेटी जैसी हो गई। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, मतलब उन आंटी से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपको जो है सार्वजनिक रूप से जैसे आपने गालियाँ दी हैं, उसी तरह उनसे शिवानी से माफ़ी माँगती हैं आप। आप ये कहती हैं कि बेटी मुझसे गलत बात हो गई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और शिवानी को भी ये चाहिए था कि देखो, दंड देने वाले से क्षमा करने वाला या बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम लोगों ने ये बात सुनी है। तो शिवानी को भी ये चाहिए था कि एक बार उनके पार्लर पे जाके, या वो आ जाती तो अच्छी बात थी, नहीं आती तो ये विवाद जो इतना फैल रहा है, अगर तुम वहाँ पे चली जाती और वहाँ पे जाके कहती कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मतलब मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। एक बार उनके पार्लर का थोड़ा कह देती कि हमने गुस्से में ये कह दिया, काम बढ़िया करती हैं, आप लोग आ जाइए। भाई देखिए, यहाँ पर ये चीज़ सोचिए कि अगर तुमने उनके पार्लर का डिमोशन कर दिया या मतलब ये कह दिया कि यहाँ पर कोई ना आए, तो इसका असर सीधे उन पर ही नहीं होगा, उनके परिवार पर भी होगा। जिसका बिज़नेस ख़त्म होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। उनकी जो बच्चियाँ भी हैं, उनका चेहरा देख के या उनका मतलब ख़्याल करके ऐसा कर लेती हैं कि उनके पास चली जाती हैं और कह देती हैं कि ठीक है भैया, सब लोग आओ यहाँ पे, और जो भी हम लोगों के बीच में विवाद था वो ख़त्म हो गया है। और आंटी को भी ये चाहिए था, मतलब उन महिला को भी ये चाहिए था कि सार्वजनिक रूप से शिवानी से ही माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने शिवानी के लिए ही गलत बोला है। तो दोनों लोग जब एक दूसरे से इस तरह से तालमेल बिठाती तो ये विवाद ख़त्म हो जाता, और बीच में जो लोग मज़े ले रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से ही व्यूज आएंगे, माना कि व्यूज के लिए ही सब कुछ होता है, लेकिन इस विवाद को इतना बढ़ा के और जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा, तो उनकी भी जो है पूरी किए कराए पे पानी फिर जाता। तो मैं तो यही चाहूँगा, और ये सब अच्छी चीज़ें आपको बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस समय आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग एक बात बताना कि इस समय एक चैनल और है जो केवल झूठ और झूठ ही दिखाता है। कहीं कहता है कि मेरे मोबाइल पे देखिए शिवानी की तुरंत वीडियो कॉल आ गई, कहीं शिवानी ने मुझे मैसेज कर दिया। तो वो इतनी फ्री है क्या यार? मतलब इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है इस सब चीज़ को लेके। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग जानते हो उस चैनल का नाम,
तो कहने का मतलब ये है, ये सब अच्छी बातें आपको कौन बताएगा। मैंने बहुत दिन से इस तरह से सोलो वीडियो डालने बंद कर दिए, लेकिन आज मतलब जब ये सब देखा तो मुझे लगा भैया जब सब लूट रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो भैया मैं क्यों पीछे रह जाऊं। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा है कि व्यूज के लिए काम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन किसी को भड़का के नहीं, किसी के विषय में गलत सलत बोल के नहीं, कुछ अच्छी बात करके, कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको सुलझा के। तो उम्मीद करता हूं कि शिवानी तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, क्योंकि शिवानी ने खुद कहा है कि मैं सारे वीडियो देखती हूँ, सारे कमेंट पढ़ती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच जाए तो जो मैंने कहा है वो क्या गलत है, अगर सही लगे तो एक कमेंट कर देना, कम से कम तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोगों को ये अच्छी बातें कौन बताता है, कौन बताएगा? आपका भाई यार, आप क्यों परेशान हैं? तो मतलब आप लोग कतई चिंता ना करिए, हम हमेशा अच्छी बात बताएंगे। सोशल मीडिया एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, इस पर हमेशा अच्छी बातें ही होनी चाहिए। बस तकलीफ इस बात की है यार कि आप लोग विवादों वाले जो कंटेंट होते हैं या विवाद वाली जो चीज़ें होती हैं, गाली गलौज वाली चीज़ें होती हैं, इन पे तो भर भर के व्यूज़ देते हो। और हमने अभी कम से कम 100-200 ब्लॉग डाले होंगे अपने घर के यार, इतने बढ़िया ब्लॉग एडिटिंग करने में जो है सुबह से शाम हो जाती है, बाकायदा म्यूजिक लगा के आपको एक फिल्म की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग नहीं देखते हो, तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो भैया ध्यान रखो थोड़ा, और फिर आपका भाई मिलेगा आपको अगले ब्लॉग में। और इस ब्लॉग के विषय में आपको अगर कुछ कहना है, आपको कैसा लगा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनिए। और अगर बनना ही है तो अच्छे के लिए बनिए, और हो सके तो इस तरह की कंट्रोवर्सी ना फैले। बाकी तो सब सही है। तो मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।